हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी टॉरस, क्या हो रहा है आपके और इस पर्सन के बीच ये हफ्ते। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ओके, सो टॉरस, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशन देख पा रही हूँ मैं। पास्ट में आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा पैशन था आपकी तरफ, मगर गट्स नहीं थी। आई फील दिस इज समवन जो बहुत अट्रैक्टेड थे आपसे, बहुत पैशनेट थे। मे बी उनकी लाइफ में और कोई था नहीं, बट दे वर वेरी फोकस्ड ऑन यू। बट जब एक्शन लेने की बात आती थी ना, से टूवर्ड्स समथिंग कमिटेड, टूवर्ड्स समथिंग स्टेबल सिक्योर, तब ये ना थोड़े गार्डेड हो जाते थे। ट्रस्ट इश्यूज हो जाते थे इस पर्सन के, स्केप्टिकल थे, इनसिक्योर थे ये पर्सन। मतलब उन्हें लगता था यार यहाँ पे बात बननी नहीं है, लेकिन फिर भी बने हुए थे सिचुएशन में। आप काफी फेडअप लग रहे हैं इनसे इन द पास्ट। मुझे लग रहा है आपने रिलीज कर दिया इस पर्सन को, यू नो, बिकॉज यू वर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे बोलते हैं ना, ये पर्सन ने मे बी आपका एडवांटेज लिया हो, कुछ लोगों के लिए लिया हो, कुछ लोगों के लिए आपको लगा हो कि इस पर्सन ने एडवांटेज लिया है आपका। तो काफी हद तक मे बी यू नो आप इस पर्सन में बने हुए बने रहे सिचुएशन में। बट आई फील इवेंचुअली यू गॉट आउट ऑफ इट। इवेंचुअली आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी, या फिर यू टुक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ कि यार ये तो सही नहीं है, यू नो। या तो तुम रहो रिलेशनशिप में और कमिटमेंट दे दो, या फिर तुम निकल जाओ। ऐसे बीच में यू कांट स्टे इन द मिडिल, राइट। सो ये पर्सन को आपने कुछ, आइदर यू गिव एन अल्टीमेटम, कुछ लोगों के लिए आपने अल्टीमेटम दे दिया इस पर्सन को, या फिर कुछ लोगों के लिए आपने बस मूव फॉरवर्ड कर लिया हो, बिकॉज आपका नजरिया इस रिलेशनशिप की तरफ बदल गया। ओके, ये पर्सन ने प्रोबेबली विद द नाइन ऑफ वांड्स बहुत टाइम आते जाते रहे रिलेशनशिप में। काफी डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं ये पर्सन, यू नो, कि यार मैं जब कहूँ तब बात करनी चाहिए, मैं जब कहूँ तब मिलना चाहिए, यू नो। वेरी डोमिनेटिंग, वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। अब की बात, अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन काफी ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को आपकी तरफ से। मे बी आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को, या फिर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या फिर आपकी तरफ से किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। सो काफी ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कुछ लोगों के लिए अगर इन्हें डिसीजन बनाना है तो वो डिसीजन तो नहीं बना पा रहे। मतलब अगर आप में और किसी और में डिसीजन बनाना है तो वो डिसीजन तो नहीं बना पा रहे, या फिर अगर कोई सिचुएशन के लिए कोई चॉइस बनाना हो तो वो चॉइस तो नहीं बना रहे। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं एक रीयूनियन के लिए, यू नो। दे डोंट माइंड बीइंग फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड जोन करने आ रहे हैं। और आपकी बात की जाए तो आप अभी भी, अगर आपका आपका बस चले तो आप अभी भी इस रिलेशनशिप में पूरी एफर्ट डाल दे। यू स्टिल सी, आई टेल यू देयर एनर्जीज, देर कमिंग ऑफ एज थ्री ऑफ कप्स। फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, दे डोंट माइंड चिलिंग विद यू। आपकी एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप तो प्रैक्टिकल एफर्ट डालना चाहते हैं, यू नो, कि यार ठीक है, आई एम ओपन टू दिस रिलेशनशिप, यू नो। अभी भी मैं एफर्ट डाल दूंगी, या अभी भी मैं एफर्ट डाल दूंगा, पूरे लगन से, पूरे शिद्दत से काम करूंगा, या पूरे शिद्दत से इस रिलेशनशिप को यू नो जब तक एंड तक ना मिले, कमिटमेंट ना मिले, तब तक आई विल पुट इन द वर्क, because you still daydream about having a happily ever after with them. But ये पर्सन जिस तरह से आ रहे हैं, राइट, डिसीजन बनाए बिना आ रहे हैं, और उन्हें तो इनफैक्ट लग रहा है कि यार जितना अवॉइड करो डिसीजन उतना ही बेटर। बट मे बी आपका प्यार, आपका कमिटमेंट, आपकी एफर्ट, आपका डेडिकेशन इस पर्सन की तरफ इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि यू जस्ट डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस पर्सन। या ये पर्सन की तरफ की बात की जाए तो विद द फ्यू ऑफ फॉर्च्यून आई फील दैट change, I see a change. Okay, ये they are letting change come in, and with the six of wands यहाँ पे वो forward movement चाहते हैं। Okay, in the future I feel that they want success with you. और आपकी बात की जाए तो with the ace of cups and two of cups, we'll have to clarify this. We'll have to clarify this.
आप प्यार तो करते हैं इस पर्सन से इन द फ्यूचर आउट हियर, लेकिन फिर भी यू आर नॉट ओपन टू लव, यू आर नॉट ओपन टू रेसिप्रोकेशन। ये मैं देख पा रही हूँ, इट्स लाइक हाँ ठीक है साथ में हैं हम, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जो एक प्यार का एक एनर्जी होती है ना, जहां पे आप ओपनली वल्नरेबल होते हो, यू आर वेलकमिंग द पर्सन, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। I mean, that's what I'm feeling. See, they were very attracted to you. आपकी एनर्जी इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन, सिंगल, इंडिपेंडेंट, अबंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, किसी की जरूरत ना पड़ना, ओके ऑन योर ओन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैच्ड सी एनर्जी मिलती है आपसे इस पर्सन को। मे बी यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन योर करियर, अपने बिजनेस में आप बहुत सही कर रहे हो, राइट? जिसकी वजह से ये पर्सन का बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, इसलिए अट्रैक्ट हो रहे थे, बिकॉज यू डिडंट केयर। ओके, यू डिडंट केयर। अगर आप क्लिंगी होते, अगर आप नीडी होते, अगर आप इस पर्सन की तरफ भागते ना, तो यू आपसे और भी दूर भागते। लेकिन मुझे लग रहा है यू डिडंट केयर, बिकॉज विद द एम्परर यू आर टेकिंग कंट्रोल, राइट? आपका फोकस कहीं और ही था। सी मैरिज मटीरियल, यस दे सॉ यू एज मैरिज मटीरियल। क्लैरिटी भी थी इस पर्सन को इन द पास्ट कि यार यहाँ पे अगर कुछ तो एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। या तो इस पर्सन को क्लैरिटी थी इस बात की कि वो मैरिज नहीं कर सकते थे, या फिर इस पर्सन को क्लैरिटी थी कि यार यू आर मैरिज मटीरियल, ओके, लेकिन डिसीजन बनाना था, वो डिसीजन नहीं बना पाए, बस बने थे सिचुएशन में, बट देयर वाज नो फॉरवर्ड मूवमेंट। या सी आपने, आई फील दैट जब ये पर्सन ने ऐसे एक्ट किया, या फिर जो उनका एटीट्यूड था, राइट, उस एटीट्यूड ने आपको फोर्स किया सोचने के लिए विद अ हर्मिट। आई फील दैट आप बहुत सोच में लगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं किसके साथ हूँ, क्या चाहिए मुझे, मिल क्या रहा है मुझे। सो आई फील देयर वाज अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन फीलिंग्स। आप अपने आप को देख रहे थे कि यार मुझे क्या फील होता है जब मैं इस पर्सन के साथ रहती हूँ, या जब मैं इस पर्सन के साथ रहता हूँ। एक होता है कि हाँ आई लव दिस पर्सन, या मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, बट इस पर्सन के साथ जब मैं रहता हूँ या रहती हूँ, ये पर्सन मुझे कैसा फील कराता है, क्या ये पर्सन मुझे अकेला फील कराता है, क्या ये पर्सन मुझे लोनली फील कराता है। इस बात की भनक, इस बात पे आपने बहुत ज्यादा फोकस किया इन द पास्ट, जिसकी वजह से आई फील दैट यू चूज टू क्लोज योर सेल्फ ऑफ। धीरे धीरे आप अपने दिल को, अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ करते रहे। ओके, यू स्टार्टेड बिकमिंग इमोशनली लिटिल अनअवेलेबल। थोड़ा डिस्टेंस आपने मेंटेन करने की कोशिश करी, या एंड इवेंचुअली आई फील दैट मे बी आपने मूव ऑन कर लिया विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपने इस पर्सन को बता दिया जो आपने बताना था, कम्युनिकेशन तो हो गई आपकी, बट विद द हैंगमैन आई डोंट फील कि यू वर वेटिंग फॉर अ फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए यू वर वेटिंग फॉर अ फ्यूचर विद दिस पर्सन, आप वेट कर रहे थे क्या, ठीक है, मे बी स्टक थे आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टक थे पास्ट में। ओके, बट आपकी तरफ से आपको रियलाइजेशन तो हो गया था कि हाँ भाई यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, सब कुछ सही नहीं जा रहा है, या फिर सही दिख तो रहा है लेकिन डीप इनसाइड इंट्यूटिवली यू फीलिंग कुछ तो गलत हो रहा है। अब आपके पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं बन रहे ना, दैट्स द प्रॉब्लम। कुछ तो इनकी लाइफ में खत्म होना जरूरी है ताकि वो आपकी तरफ आ सके विद अ फ्रेश स्टार्ट। अब ये जो खत्म होना है कुछ भी हो सकता है। अगर ये मैरिड है तो उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। अगर ये बहुत मम्मी मम्मी पापा पापा करते रहते हैं, बहुत फैमिली की बात सुनते रहते हैं, राइट, और फैमिली उन्हें बोल रही है कहीं और शादी कर ले और इन्हें इनका मन है आपसे, तो ऑब्वियसली फैमिली से बात करनी पड़ेगी, फैमिली को क्लैरिटी देनी पड़ेगी। अगर ये नॉन कमिटल है तो वो नॉन कमिटल थॉट्स उनको चेंज करने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसा मेजर चेंज करना पड़ेगा उन्हें अपने आप में, उनके अप्रोच में, ताकि वो आपकी तरफ आ सके। सी द थिंग इज कि ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ जिस तरह से आ रहे हैं ना, आई फील दैट दे वांट अ रियूनियन विथ यू, बट आई जस्ट फील दैट विद एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये दे सकते हैं आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, दे कैन गिव यू स्टेबल स्टार्ट, दे कैन गिव यू समथिंग प्रैक्टिकल, बट वो एक्शन ले ही नहीं रहे। अब मैं कहूँ क्या हो रहा है, अगर आपने इस पर्सन, आप जिस तरह से एफर्ट डाल रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है उन्हें एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। आप तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स में, वो तो अभी अभी शुरू हो रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल देने को आपको। आप तो मतलब बने हुए हैं सिचुएशन में, क्या नहीं नहीं
जो शुरू हुआ है वहीं से शुरू करते हैं, जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। अभी भी आपकी तरफ से है कि नहीं यार आई स्टिल वांट दिस विद दिस पर्सन, मैं तो एफर्ट डालते रहूंगी या मैं तो एफर्ट डालते रहूंगा। इन्हें तो अभी शुरू भी नहीं किया प्रैक्टिकल एफर्ट डालना, ये अभी भी विद द थ्री ऑफ कप्स दे आर स्टिल कमिंग टुवर्ड्स यू लाइक अ फ्रेंड। बिकॉज ये इनका रवैया कैसा है, क्या जब तक टॉरस सहन कर रहे हैं, जब तक टॉरस मुझे एंटरटेन कर रहे हैं, या फिर जब तक टॉरस इज नॉट पुटिंग दैट फुट डाउन, क्या चाहिए तो कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, या फिर जब तक टॉरस अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं ना, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यू आर स्टिल टेकिंग द लीड आउट हियर, दे आर नॉट टेकिंग द लीड। ये चाहते हैं आप पूरा काम करें, अगर चाहते नहीं है तो फिर भी अगर आप पूरा काम कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में उनके लिए, तो इन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। See, आप स्टक है इस पर्सन पे, आप अभी भी कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन कमिटमेंट के लिए दोनों लोगों का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कोलैबोरेशन, टीम वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल। गोल ही अलग है, गोल है ही नहीं इनका। गोल है इनका फ्रेंडशिप, गोल है इनका फ्रेंड जोन करना, गोल है इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपका गोल ये नहीं है, ओके। सी यू आर स्टिल सो पैशनेट अबाउट देम। आप डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन आप डिसअपॉइंटमेंट को देख के या तो अनदेखा कर रहे हैं, आप सच्चाई देख नहीं पा रहे सिचुएशन की, या फिर आपको ऐसा लग रहा है छोड़ो यार वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बहुत होती है, कोई बात नहीं, वापस शुरू हो गए आप लीड लेने, वापस शुरू हो गए आप। आपकी तरफ से बहुत लीड हो रही है टॉरस, एंड स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल टॉरस, यू आर डूइंग ऑल द वर्क फॉर देम। अगर आप एक फीमेल टॉरस देख रहे हो, राइट, तो आपकी तरफ से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मेहनत हो रही है सिचुएशन में। ये पर्सन तो जिस तरह से आ रहे हैं काफी डिप्लोमेटिक आ रहे हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें तो जरूरत भी नहीं है मेहनत करने की, राइट। ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, एंड आई फील थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे दे वांट टू फ्यूचर में, दे वांट दिस बाय द एंड ऑफ द वीक, रियलाइजेशंस होगा इस पर्सन को। लेकिन अगर विद द सिक्स ऑफ वांड्स एंड टावर कुछ तो चेंज हो रहा है। आप अपनी फीलिंग्स छुपा क्यों रहे हैं? या यू आर मूविंग ऑन। वही तो मैं कह रही हूँ, राइट। यही तो होना था, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं यही तो होना था। ये एक बर्डन छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, या फिर बर्डन लेके आपके पास आ रहे हैं, बर्डन लेके वापस आ रहे हैं। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये पर्सन ने पहले भी आपको निग्लेक्ट किया था, या फिर ये पर्सन के पास बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज थे और आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, यू आर स्टिल नॉट ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट। क्या था ये कार्ड्स ऑफ वांड्स? ये आपके अटेंशन के लिए वापस आ रहे हैं, दे वांट योर अटेंशन। आपने तो पूरी तरह से मे बी अटेंशन दिया नहीं इन्हें, तो अभी अटेंशन चाहते हैं। या मिस करते हैं, आई अंडरस्टैंड दे मिस यू, बट आई एम नॉट लाइकिंग जिस तरह से ये आ रहे हैं ना। दे सी यू एज मैरिज मटीरियल। एकदम से उन्हें रियलाइज हो रहा है, अरे यार मतलब लाइक क्या ही मिस हो गया मेरी लाइफ से, बट दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज एकदम से ही आपको मिस करने लगे। मे बी इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन बनाया है, लेकिन टॉरस आई स्टिल डोंट सी कि ये पर्सन गलत डिसीजन बनाया है इन्होंने, तो वो डिसीजन को करेक्ट करके आ रहे हैं, वो डिसीजन को वहीं रखा है उन्होंने, और फिर भी आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, सो ये टू बी ऑनेस्ट दोनों सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन्होंने दे वांट वन इन हैंड वन इन बुश। उनकी सिचुएशन को भी बैलेंस रख रहे हैं और आपको भी रख रहे हैं, आप दोनों में जगल कर रहे हैं वो, अगर और कोई सिचुएशन है तो। बिकॉज विद द टेन ऑफ वांड्स एक्चुअली तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, यू नो, बर्डन रिलीज करके। जो चीज उन्हें खुश नहीं कर रही वो सिचुएशन को उन्हें खत्म करनी चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन खत्म किए बिना ही वापस आ रहे हैं आपके पास, बिकॉज आपको मिस करते हैं। दे वॉन्ट योर अटेंशन टॉरस, उन्हें आपका अटेंशन चाहिए, पीरियड। दे जस्ट वॉन्ट यू टू टॉक टू देम। यार कब तक इग्नोर करेंगे आप उन्हें? आप जो इन्हें अभी भी सोच रहे हैं ना, आप इनके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर, ये आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपकी तरफ से मे बी आप थोड़ा बहुत मेहनत हो भी रही है, जैसे मैंने कहा था।
ये देना तो चाहते हैं जस्टिस, दे डू राइट, बट अगेन इनकी एनर्जीज इज नॉट कमिंग ऑफ एज लाइक, लेट्स सी व्हाट्स इंटरेस्टिंग। दे आर ट्रिकिंग यू टॉरस। ये जिस तरह से आ रहे हैं ना, ये अभी भी डिप्लोमेटिक बन के आ रहे हैं विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी ऑप्शन उनका है, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। पेरेंट्स की अभी भी सुन रहे हैं वो, और सुनते सुनते आपके पास भी आ रहे हैं और आपको कुछ और बोल रहे हैं। अगर कोई और है तो वो ऑप्शन भी है उनकी लाइफ में, और फिर भी आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो डिसीजन अभी भी नहीं बनाया, और वो डिसीजन बनाए बिना ही आपके पास वापस आ रहे हैं। सी दैट्स अ ट्रिकस्टर, यू नो, दैट्स मैनिपुलेटिव। बी वेरी केयरफुल। ये जो भी बोलते हैं, डोंट ट्रस्ट इट। ये बहुत डिप्लोमेटिक है। यू वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। ये जब ये पर्सन आएंगे ना, आप मतलब आई फील जब ये पर्सन आएंगे ना आपकी लाइफ में वापस, मे बी यू विल, आप छुपाएंगे अपनी फीलिंग्स, आप कुछ तो सही नहीं बताएंगे। मे बी आप इस पर्सन को बताएंगे, यार मैंने प्यार ही नहीं है तुमसे, जबकि प्यार तो है आपको। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा प्यार है। यू स्टिल विश ऑफ हैविंग अ डेट, अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद हिम। बट जब ये पर्सन आएंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, बिकॉज इनकी वापसी तो हो रही है फॉर श्योर, रिटर्न कर रहे हैं ये पर्सन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आएंगे ना, आप इन्हें सच नहीं बताएंगे, आप उन्हें झूठ बोलेंगे, यार मैंने प्यार ही नहीं है, आई डोंट लव यू एनी मोर, या मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, जबकि ये झूठ होगा। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ऑप्शन है विद एस ऑफ कप्स कि यहाँ पे आप मूव ऑन कर सके इस पर्सन के साथ, एक नई शुरुआत कर सके, बट आई डोंट थिंक यू प्रेफर दैट। या आप बहुत ज्यादा कॉशियस बनना चाहते हैं, यू नो, यू वांट टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। सच क्या है? नाउ यू डोंट वांट टू फूल योरसेल्फ एनी मोर। सी यू डोंट ट्रस्ट देम टॉरस। यहाँ पे आपकी तरफ से ज्यादा कुछ मेहनत नहीं होने वाली इन द फ्यूचर। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि भाई यू हैव टू हील, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ राइट, जब ये पर्सन आएंगे आपके पास, बिकॉज ये आएंगे और ऑल ऑफ अ सडन आएंगे, बिकॉज इनके एक रियलाइजेशन हो गया है, आ तो रहे हैं, लेकिन आप या तो झूठ बोलेंगे कि यार मैंने इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप इन्हें बोल देंगे मुझे प्यार ही नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मैं किसी और के साथ हूं, ऐसा कुछ तो बोल देंगे। बट आप सच्चाई बताएंगे ही नहीं इस पर्सन को, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरे लोगों के लिए विद द टॉरस, मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ अभी भी रहेंगे, बिकॉज आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। आप सच छुपाएंगे बिकॉज आप हर्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन को। सो जब ये पर्सन आएंगे एंड मे बी दे विल आस्क यू कि भाई मुझे वापस रिलेशनशिप में रहना है, या फिर वापस मुझे सब सही कर लेना है, आप मे बी जबरदस्ती इस पर्सन के साथ रहेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। आई फील आप जबरदस्ती इस पर्सन के साथ रहेंगे। आपका दिल काफी तोड़ा है इस पर्सन ने, लेकिन इट विल बी लाइक स्लो एंड स्टेडी, स्टेप बाय स्टेप रहेंगे। थोड़े कॉशियस भी दिख रहे हैं आप, लेकिन मेहनत आपके तरफ से अभी भी रहेगी। आई एम गेटिंग टू सेट्स ऑफ टॉरस। एक जो झूठ बोलेंगे ताकि सिचुएशन खत्म हो जाए, और एक जो झूठ बोलेंगे कि उन्हें अभी भी प्यार है, लेकिन रिलेशनशिप को चलाने के लिए चला रहे हैं। ओके, समवन इज बीइंग फेक आउट हियर एंड आई फील इट इज यू टॉरस। आप सच बता नहीं रहे इस पर्सन को। सच कुछ भी हो सकता है। आई फील यू आर वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। आपको जो सच्ची फीलिंग्स आपकी है राइट, वो बता नहीं रहे। या तो सच्ची फीलिंग्स ये है कि आपको इनके लिए फीलिंग्स है ही नहीं, बट आप इनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए आप इनके साथ रहेंगे रिलेशनशिप में। दूसरे लोगों के लिए एक्चुअली मुझे यही स्टोरी लग रही है, बाकी तो कोई स्टोरी नहीं लग रही। आई डोंट थिंक आई एम मूविंग ऑन। आई थिंक आप अभी भी रहेंगे इनके साथ टॉरस। मे बी इस पर्सन ने अपने पास्ट को छोड़ना है, लेकिन ये अभी भी अपने पास्ट को छोड़ नहीं सकते, इसलिए दे कीप कमिंग टूवर्ड्स यू एज अ फ्रेंड। ये पर्सन को पास्ट को छोड़ने की जरूरत है। दे हैव टू लेट गो ऑफ देयर पास्ट। पास्ट छोड़ेंगे तभी तो हील होंगे। हील होंगे तो आपकी तरफ आएंगे विद अ फ्रेश बिगनिंग। बट या आई जस्ट फील यू आर बीइंग फेक टॉरस। आई थिंक आप जबरदस्ती ऐसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं जहां पे आपको वो प्यार नहीं मिल रहा, जहां पे आपको वो रेसिप्रोसिटी नहीं मिल रही, लेकिन आपको रहना है क्योंकि आई डोंट नो यू आर इन लव, और या फिर इमोशनल डिपेंडेंसी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को यू वांट दिस पर्सन, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे सोल्यूशन लाए और आगे बढ़े। या एंड मे बी यू विल फॉरगिव दिस पर्सन। आई फील यू नो इस पर्सन का मैसेज आएगा राइट, तो ऑटोमेटिकली यू विल फॉरगिव, यू विल हील एंड मूव फॉरवर्ड। बट अगेन इन्होंने पास्ट को नहीं छोड़ा है, सो इनकी एनर्जीज इतनी कोई कमिटेड नहीं आ रही आपकी तरफ। ठीक है, बाय बाय।